ऐसे, समझा? वापिस नीचे, वापिस ऊपर, पोर्ट्रेट हो गया, सटैक दबाया, लैंडस्केप हो गया। जैसे पतंग में तो आपको पकड़ के रखनी पड़ती है वो, इसमें आप अपने हाथ फ्री कर सकते, ये फायदा है इसका, समझा? ये व्हील क्या करता है, ये जूम 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 करे, जूम। हेलो फ्रेंड्स, ये है DJI-4 मिनी 4 प्रो और इसके बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आपको फुल वीडियो देखोगे तो आपको इसके बारे में छोटी छोटी डिटेल्स भी मालूम होगी, इसलिए बेस्ट है कि आप ये पूरा वीडियो देखना और एंजॉय जरूर करना, ठीक है? अब ये है वीडियो की शुरुआत। ये ऐसे आता है, यहाँ से अनहुक करो इसे ये इसके विंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसको हमने निकाला, फेंक दिया। और ये आगे का कवर है, एक उड़ाने से पहले इसे उतारना पड़ता है, तो निकाला, फेंक दिया। अब ये है आपका ड्रोन, ऐसे ही नहीं उड़ेगा, इसको आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है? ये है इसका पावर बटन, ये है यहाँ मेमोरी कार्ड डलता है, इसमें से क्लिक करोगे आप तो ये पॉप आउट करेगा, जंप आउट करता है, ऐसे निकालने का और वापस डालने का, समझे आप? और ये USB-C केबल से चार्ज होता है। फास्ट केबल ही चार्ज करना, यूज करना चार्ज के लिए, वरना बैटरी की लाइफ घट सकती है। ये इसके विंग्स, इसका कैमरा। अब हम इस डिटेल में जाएंगे। पहले हम इसको खोल देते हैं, ठीक है? पहले हम ऊपर के विंग, ऐसे पीछे के विंग खोलते हैं, क्योंकि ये सीधा से खोलते हैं। जो बाकी के दो विंग हैं, जो आगे के हैं, वो टर्न होते हैं, इसलिए हिसाब से खोलना है, वरना इसके विंग्स खराब हो सकते हैं। इसके 4 आर्म्स हो गए, ठीक है? और हर एक आर्म पे 2 विंग है। जब आप ये ड्रोन लोगे तो आपको ये विंग्स एक्स्ट्रा स्पेयर मिलेंगे, इनके हिसाब से डैमेज कर दो। हर चीज की तो लाइफ होती है ना, पूरी उम्र तो नहीं चलते रहेंगे, ठीक है? अब मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ। ये सेंसर है, ये 2 सेंसर यहाँ पर हो गए। अब इसको पलटाएंगे तो एक ये सेंसर, एक ये और ये लाइट, रात को उड़ाएंगे तो ये लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा इसकी बैटरी का इसकी बैटरी जलती है यहाँ पर। इसको खोलने के लिए एक ये बटन है और ये बटन, इन दोनों बटन को ऐसे आप प्रेस करके ही इसे पुल करना, वरना ठीक से निकलेगा नहीं। ये देखो कितना बड़ा स्लॉट है। और ये असली ड्रोन का वेट तो बैटरी का ही है, ड्रोन तो हल्का ही है। अब इसको वापस स्लाइड करेंगे, अब ये प्रेस करने की जरूरत नहीं, अटैक से बंद हो गया। अब इसकी मेन चीज, कैमरा। इसका कैमरा बहुत बढ़िया है, बहुत ही धांसू है, लेकिन इसमें जूम होता है, काफी जूम हो जाता है, लेकिन जूम करते करते पिक्सेलेशन शुरू हो जाती है, स्पेशली जब लाइट थोड़ी आसमान में कम हो। लेकिन उसके बावजूद भी इसका कैमरा बहुत सही, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो विदाउट शेक हुए बहुत अच्छी फुटेज खींचता है ये। और इस वाले ड्रोन में खासियत ये है कि ये 16:9 तो खींचता ही है, लेकिन बटन दबाते ही रिमोट पे ये सटैक से ऐसे बदल जाता है और 9:16 जो आपकी इंस्टाग्राम और यूट्यूब वाले शॉर्ट्स के फॉर्मेट है उसमें खींचना शुरू कर देता है। बहुत ही मस्त चीज है वो इस ड्रोन में शुरुआत हुई उसकी। इसका नाम है DJI मिनी 4 प्रो, ठीक है? काफी लाइट वेट है ये नई फीचर्स है, पिछले ड्रोन से थोड़ा सा बड़ा लगता है अगर आप इसे 2 से कंपेयर करो। और इसका यहाँ वेट लिखा है अल्ट्रा लाइट 249 ग्राम, ठीक है? अब इसको ऑन कैसे करते हैं? ये पावर का बटन है, लेकिन इसको एक बार दबाने से सिर्फ आपको इसकी बैटरी मालूम पड़ेगी कि कितनी बची है। अगर इसे आपको असली में ऑन करना है, दिल से आप चाहते हो इसे उड़ाना, तो आपको क्या करना है? पहले तो इसे एक फ्लैट सरफेस पे रखना है। अगर ये हल्का सा भी टिल्टेड सरफेस पे होगा तो उड़ाने के बाद जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग हो रखी है वो रिकॉग्नाइज करेगी कि ठीक से टेक ऑफ किया नहीं। हमें हमेशा से फ्लैट सरफेस पे रखना है फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है फ्रेंड्स? अब एक बार ऐसे दबाना है, एक बार दबाना है, होल्ड करना है, ऑन हो गया। एक बार क्लिक करने के बाद दूसरी बार होल्ड करके रखना है, ऑन हो जाएगा। अब इसमें बत्तियां भी चालू हो जाएंगी थोड़ी देर में। और रात के समय नीचे की एक व्हाइट लाइट चलती है टेक ऑफ के समय, वो सेंसर खुद डिटेक्ट करता है कि रात है कि दिन है, ठीक है? ये है इसका रिमोट, ठीक है? इस रिमोट में पहले से स्क्रीन लगी हुई है। कुछ पुराने ड्रोन्स में आपको एक्सटर्नली क्या वो एक एक्स्ट्रा फोन लगाना पड़ता था ताकि रिमोट के साथ वो हो, लेकिन इस वाले वर्जन में रिमोट के अंदर ही स्क्रीन है। अब इसको ऑन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम करेंगे इसकी बैटरी चेक फुल है, देखो चारों स्टार है। हम इसको एक बार दबाया और दूसरी बार होल्ड करके रखा, अब ये ऑन होता है फोन की तरह। एंड्रॉइड टाइप का सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, धीरे धीरे ऑन होता है। उस दौरान हम क्या करेंगे, देख सकते हैं DJI लिखा है यहाँ पर, देख रहे हैं? कितना सुंदर है, ठीक है? जब ये ऑन हो रहा है उस दौरान हम इसके एंटीने खोल लेंगे। खोल लिए? अब हम इसको सल्टा के इसकी जॉयस्टिक्स निकाल लेंगे, ठीक हो गया? और ये लगेंगे यहाँ पर, ऐसे स्क्रू हो जाता है बहुत इजीली। अभी आपने इसको स्क्रू कर दिया, ठीक हो गया? अब इसने अपडेट मांगा है, अपडेट मैं अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैंने नॉट नाउ कर दिया। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो आप इसके साथ कर सकते हैं अपनी
मनपसंद एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको बटन दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। ये तो पावर ऑन और ऑफ के है। ये 3 मोड है, सिनेमैटिक, न्यूट्रल और स्पोर्ट्स। सिनेमैटिक में बेस्ट फॉर अगर आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। स्लो टर्निंग लेगा, धीरे उड़ेगा, उससे मोशन ब्लरनेस नहीं आएगी, कैमरा स्मूथली रिकॉर्ड। नॉर्मल में थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और स्पोर्ट्स में सुपर फास्ट। इसमें सी में क्या है और एन में ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है। इसका मतलब जब आपका ड्रोन उड़ रहा होगा और प्लेन किसी पेड़ या तार के आसपास आएगा, वो अपने आप स्लो हो जाएगा और रुक जाएगा या फिर उसको बाईपास करके निकल जाएगा। ये आप सेटिंग में चेंज कर सकते हैं अगर आपको बाईपास करवाना है या फिर ब्रेक लगवानी है। मेरा ब्रेक पे सेट हो रखा है। ऐसे ही मैं बिल्डिंग के पास आता हूँ, अपने आप रुक जाता है और एक वार्निंग इंडिकेटर आ जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर तो मैं सिनेमैटिक में उड़ाता हूँ क्योंकि मुझे फुटेज चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी मैं स्पोर्ट्स में फन के लिए उड़ाता हूँ क्योंकि बहुत तेज उड़ता है और मजा बहुत आता है। ठीक है, और न्यूट्रल भी मैं यूज करता हूँ कभी कभार, लेकिन ज्यादातर या तो सी या एस मोड। और ये बटन अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो जहां से आपका ड्रोन टेक ऑफ किया था वहां अपने आप वापस आने की तैयारी करनी शुरू कर। जब आपकी बैटरी कम हो सबसे बेस्ट है इसको होल्ड करके रखें। अगर आपको वापस नहीं उड़ाना और आपको कहे अरे यार बहुत दूर चला गया, अब मैं वापस नहीं उड़ाना चाहता, इसको आप होल्ड करके रखें। स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा रिटर्निंग बैक टू होम पॉइंट, जहां से उड़ा था वहां पर वापस। और ये एंटीना खोल के रखें। इनके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, और कौन से बटन? एक ये बटन है, ये है टेक अ फोटो, ऐसे फोटो खींच, और ये बटन दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। फोटो लेने का और रिकॉर्डिंग करने का बटन स्क्रीन पे भी है, लेकिन ये इजी है। जब आप ऐसे उड़ा रहे होते हैं, अब एकदम फोटो खींच ली, एक बार रिकॉर्ड कर लिया, बड़ा फास्ट हो जाता है। इसके अलावा कौन सा बटन है? और भी बटन है, इसमें बहुत बटन है भाई। इसको आप अगर पलटाओगे, एक C1 है और C2 है। C1 से क्या होता है, क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। C1 से जो आपका ड्रोन का गिम्बल है, इसे गिम्बल के कैमरे को C1 दबाओगे, एकदम आगे देख रहा है, एकदम सटैक से नीचे देखना शुरू कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अब ये ऊपर देख रहा है, एकदम नीचे हो गया, तो एकदम देखेगा लैंड कितनी दूर है। दबाया, वापिस वापिस नीचे, वाह। अब ये तो हो गया C1 का फंक्शन जो यहाँ पर है। और अब C2 का क्या फंक्शन है? C2 का फंक्शन है, अभी लैंडस्केप में रिकॉर्ड कर रहा है, सटैक दबाया, पोर्ट्रेट, सटैक दबाया, लैंडस्केप, सटैक दबाया। समझ गया आप, बात समझ गए मेरी? तो ये हो गया। ठीक है, सारे बटन्स कवर हो गए। ये है इसका मेमोरी कार्ड स्लॉट, इसकी भी अपनी स्पेस है, और ये है यूएस को चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक एसेसरी लेते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, हटाओ यार, यहाँ ऐसे अटैच हो जाती है और एक स्ट्रिंग सी मिल जाती है जो आप गर्दन क्या ऐसे लपेट सकते हैं ताकि आप इसे हैंग कर सकें अगर आपको हाथ अपने फ्री चाहिए हो। ठीक है, जैसे पतंग में तो आपको पकड़ के रखनी पड़ती है, वो आप अपने हाथ फ्री कर, ये फायदा है इसका। समझा? इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, आप किस जोन में उड़ाएंगे किस जोन में नहीं, ये भी हर कंट्री पे डिपेंड करता है। आप किस कंट्री में, उस हिसाब से आप उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते। ठीक है, अब ये कनेक्टेड है पहले से, मैं आपको पहले से ही कनेक्टेड वर्जन दिखाऊंगा। ठीक है, और कनेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है। गो फ्लाई से आप कर सकते हैं, अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने गो फ्लाई दबाया और अब आप देख सकते हैं ये मैं हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा पोर्ट्रेट मोड में। दिख रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, देखो ये मैं हूँ, नमस्ते। ठीक है, तो अब मैं, ये बटन्स मैंने आपको बताया नहीं, इससे कैमरा थोड़ा सा ऊपर होता है और उसी टाइम पे नीचे भी हो जाता है। देख रहे हो, ये देखो ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है और ये इसकी मुंडी हिल रही है। ठीक है, ठीक हो गया। और ये क्या है, ये व्हील क्या करता है, जूम 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 करिए, जूम। ठीक है, जितना ज्यादा जूम करोगे पिक्सेलेशन बढ़ जाएगी, बट तब भी इट्स वर्थ। ठीक है, अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं तो कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको वापस पोर्ट्रेट, एकदम ये नीचे हो गया, ऊपर हो गया। जो C1 है एकदम मुंडी नीचे घुमा देता है, एकदम ऊपर। ये हो गया आपका बड़ा वाला वर्जन लैंडस्केप। ठीक है, अब ये रहा आपका रिकॉर्ड का बटन। ठीक है, और अगर आप इस पे करेंगे क्लिक तो आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। फोटो वाले मोड में जाना है, आपने इस पे क्लिक किया, फोटो वाला मोड आ गया। इसमें अलग अलग बर्स्ट, AEB, टाइमर, ये सब है। ठीक है, वीडियो में जाएंगे, नाइट मोड, स्लो मोशन। स्लो मोशन तो बहुत ही अल्टीमेट है, इतना बढ़िया क्रिस्प स्लो मोशन है, अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। तो फिर उसके बाद वीडियो में तो ये हो गया स्लो मोशन। अब है मास्टर शॉट, ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। आपने मास्टर शॉट पे क्लिक किया, ये तभी चलेगा जब आप फ्लाइट में है। ठीक है, उसमें क्या है, वो अपने आप 3-4 ऑप्शन देगा, ड्रोन ऑटोमेशन पे चलेगा, उस हिसाब से आपकी फोटोग्राफी करेगा। जैसे आपके आसपास से घूमे या फिर आपके पास आकर एकदम टेक ऑफ कर जाएगा रॉकेट की तरह। ऐसे 2-3 और है इसमें इनबिल्ट ऑप्शन। उसके अलावा ये क्या है, ये है, इस पे आपने एक बार क्लिक कर दिया और किसी बंदे पे टैप, ये तभी चलेगा जब ये फ्लाइट में होगा। ठीक है,
तो फ्लाइट में फिर आपने किसी एक बंद जैसे मुझ पे क्लिक कर दिया आपने, तो उसके बाद ये मुझे ही फॉलो करता रहेगा जहां मर्जी जाऊं, और अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आएगा उसे अपने आप अवॉइड करते हुए मुझे फोकस करता रहेगा, या तो मेरे पैरेलल चलेगा या मेरे को बस फॉलो करता रहेगा अपने हिसाब से। बहुत बढ़िया फुटेज खींचता है भाई, ये बहुत सही चीज है, तो होनी चाहिए हर चीज में, इस वाले में है। और एक ये है वे पॉइंट, ये आप सेट कर सकते हो, एक मैप खुल जाएगा कि अब यहाँ जा, अब यहाँ जा, अब यहाँ जा, अब यहाँ जा, स्टार्ट। ये वहीं से चक्कर उधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, चक्कर मारते मारते अपना जर्नी कंप्लीट करके आपके घर पे। यह है टेक ऑफ का बटन, ठीक है, ये आपने होम दबाया, वापस स्क्रीन पे आ गया। और इसमें एक इनबिल्ट सिमुलेटर है जो आप यूज कर सकते हैं इसी के अंदर एक गेम की तरह उड़ाने के लिए, ड्रोन को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब मैं बटन्स का कुछ समझा देता हूँ। ये जो बटन है अप डाउन लेफ्ट राइट हिलते हैं, ये अप डाउन लेफ्ट राइट हिलते हैं, ठीक है। तो इससे जाता है ऊपर, इससे आता है नीचे, इससे घूमता है लेफ्ट, इससे घूमता है राइट, ठीक है। अप उड़ेगा, नीचे आएगा, अपनी मुंडी लेफ्ट को घुमाएगा, अपनी मुंडी राइट को घुमाएगा। और ये क्या करता है, ये इसे आगे बढ़ाता है, पीछे ले जाता है, लेफ्ट लेके जाता है, इसे लेफ्ट 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 जाएगा, राइट 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 जाएगा। ये जो है लेफ्ट राइट, इससे सिर्फ मुंडी घूमती है, इससे पूरा शरीर चलता है, लेफ्ट आगे शरीर पीछे शरीर। मैं इसको आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन कैसे करना है, या तो इनबिल्ट ये बटन दबाकर, या फिर इन दो स्टिक्स को आप ऐसे, समझा। और अगर आपके घर में पंखा या एसी ना चल रहा हो तो इसको अपने सर के ऊपर उड़ा लें, इससे बहुत हवा और अच्छा लगता है, ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये देखिए, तो हाथ मत लगाना, कट सकती है उंगलियां। इसको रोकना है, ये बटन दबाना, लैंड। इसमें सेटिंग्स में जाकर बहुत फीचर्स है, बहुत अल्टीमेट फीचर्स, जैसे मैनुअल ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, या तो बाईपास करवा लो, या ब्रेक लगा लो, या ऑफ कर लो, क्या है, रडार मैप दिखता रहेगा, बहुत सारी चीजें इसमें। और कुछ डिटेल में जानना हो ना, आप मेरे को एक कमेंट करो, मैं आपको डिटेल में बना के दूंगा हर एक चीज इसके बारे में। और ये एक ऐसी आइटम है जो आपने एक बार खरीद ली ना, कभी रिग्रेट नहीं करोगे भाई, कभी नहीं करोगे। मैं तो दिन में कम से कम, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ, इधर उधर घूमता भी हूँ, दिन में एक बार ना उड़ाकर अपने घर के देख लेता हूँ कि आज मौसम कैसा, बहुत सही लगता है। ऊपर बादल दिख जाते हैं, सन दिख जाता है, और ज्यादा ही ऊपर चले जाओ तो पंछी भी दिख जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टच पे रहना मेरे, है ठीक है। और न्यूजीलैंड आना तो मुझे कॉल करना, मैं यहीं हूँ, तुम्हें घुमाऊंगा, ठीक है। बाय।